घर में कई प्रकार की समस्याएं और कई प्रकार के दिक्कत उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे समस्याएं भी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आता। ऐसा होता है पितृदोष के कारण। पितृदोष से अर्थ यह होता है हमारे खानदान में, हमारे पूर्वजों में लोगों को सद्गति न प्राप्त होना, उनकी मुक्ति न होना। जब पितृ वासना देह में रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई रहती है उस स्थिति में, और वह अपनी मोह माया को नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि सामान्यतया व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से सांसारिक भोग विलास में डूबे रहते हैं। वह अपनी सद्गति के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करते। मरणोपरांत उन्हें वासना देह प्राप्त होता है उनके कर्मों के अनुसार, और उस परिस्थिति में वह अपने परिवार, अपने प्रियजनों के, अपने लोगों के आसपास ही वह भटकते रहते हैं। लेकिन हर अवस्था में हर प्रकार की, इस प्रकार की जो भी जीवात्माएं होती हैं, उन जीवात्माओं को भी भूख प्यास लगता है, एकदम मानवों की तरह, इंसानों की जैसे। अब इसी स्थिति में वह अपनी भूख प्यास को किस प्रकार बुझाएं, वह किस प्रकार तृप्त हों। और इसी क्रम में परिवार के सदस्यों को, अपने लोगों को वह अपने लोगों से किसी न किसी प्रकार से वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे कि प्राप्त करने से वह तृप्त हो जाए। इसी क्रम में जो इस प्रकार की अतृप्त जीवात्माएं होती हैं, और भी बाहर से कई प्रकार की अतृप्त जीवात्माएं उनके साथ में आकर के घर में निवास करने लगती हैं। क्योंकि ठीक यह उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कोई भी शराबी जो होता है उसे अगर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिया जाए, दूसरे देश में ले जाकर छोड़ दिया जाए, तो उसको शराब पीने वाले उसके साथी, दोस्त, मित्र स्वमेव प्राप्त हो जाते हैं, स्वमेव बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अतृप्त जीवात्माओं का एक संगठन, एक समूह सा आपके परिवार में, घर में बन जाता है। ऐसी अवस्था में आपके घर में कलह, आर्थिक तंगी और बीमारियां, शारीरिक कष्ट, तकलीफ, हर प्रकार की, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। व्यक्ति इलाज कराता रहता है, बहुत मेडिकल टेस्ट करवाता है, लेकिन टेस्ट में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकलती, और वह शारीरिक रूप से दिन प्रतिदिन गलता चला जाता है। ऐसा बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और समस्या इतना बढ़ जाती है कि परिवार में किसी का एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई तालमेल भी नहीं रहता है, बल्कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध एक दूसरे को देख करके उत्पन्न होता है। वह एक दूसरे से किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं रहते, और पैसे के जो स्रोत होते हैं, इनकम के जो स्रोत होते हैं, बंद हो जाते हैं। बीमारी हमेशा रहती है, वह किसी न किसी रूप में बनी रहती है। शादी विवाह संबंधित जो मांगलिक कार्यक्रम हैं, उनके होने का दूर दूर तक कोई संकेत नहीं रहता है। किसी प्रकार से अगर संयोग बनता है तो भी वह बिगड़ जाता है। बहुत सारी समस्याएं घर में जड़ बना लेती हैं, और उन्हें किसी भी प्रकार से समाप्त कर पाना
बिल्कुल भी संभव नहीं लगता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। इस प्रकार की और ढेरों समस्याएं, जैसे ऐसी घटना जो महसूस हो जैसे कि अपने साथ किसी के होने की जो है होने का अनुभव हो, सो रहे हो तो लगे कि साथ में हमारे कोई सो रहा है, कोई रात में भूत प्रेत जैसे स्वप्न आना, इस प्रकार की जो तमाम घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं भी व्यक्ति के साथ में घटने लगती हैं। और भी कई विचित्र चीजें होती हैं साथ में, जिनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यह सारी जो समस्याएं होती हैं, यह सारी समस्याएं पितृदोष के कारण होती हैं। और पितृदोष की जो समस्या है वो उसको निवारण करने का एकमात्र रास्ता यही होता है, या तो गया कर दिया जाए या नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करवा दिया। नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध जो है किस प्रकार से जो है इस प्रकार की समस्याओं में सहयोग करता है, इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में जो है प्रकाशित करेंगे और पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने यह बताया है कि ये जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के चलते व्यक्ति बहुत सारा धन, बहुत सारे जो है पैसा, समय, तांत्रिक मांत्रिक के पास और भूत प्रेत ओझाओं के पास में जाकर के वह खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी उसका किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऐसी अगर अवस्था बनती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण बलि के लिए एक बार विचार किया जा सकता है। ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी निसंदेह। अधिक जानकारी आने वाले वीडियो में देंगे। यहाँ इसमें सिर्फ इतना ही।